राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक भूला बिसरा गांव था, कुलधारा। सदियों से वीरान पड़ा ये गांव एक राज भारी कहानियों का हिस्सा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नादीदा कुव्वत, एक इफरित जिन बसता है। एक दिन तारीख का एक तालिब ए इल्म आरव रिसर्च के लिए वहां गया। शाम ढलते ही उसने एक पुराना मकान देखा जहां एक पुरानी लालटें मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें आग जल रही थी। जैसे ही उसने लालते को छुआ, एक फुसफुसाहट गूंज उठी। एक गहरी, दहशत भारी आवाज ने कहा, मैं इफरित हूँ। सदियों से इस लालते में कैद हूँ। मुझे रिहा कर दो। मैं तुम्हें वो इल्म दूंगा जो किसी इंसान ने कभी नहीं जाना। आरव एक दोराहे में फंस गया। वो इल्म का दीवाना था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने जिन को रिहा किया तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। मगर लालच जीत गया। उसने जिन को आजाद कर दिया, एक शर्ट के साथ। इफरित ने उसे कदीम असरार का इल्म दिया, लेकिन उस इल्म का बोझ इतना था कि आरव का जेहन ताबा होने लगा। और इफरित, वो एक 16 बंकर हवा में घूल गया। अब आरव खुद कुलधारा का नया गार्ड बन चुका था, उसी लालते के साथ गाइड, इंतजार में अगले किसी शख्स के जो उस राज को जानना चाहे। साल गुजर गए। कुलधारा अब और भी खामोश हो चुका था। आरव, जो कभी एक होशियार तरीख का स्टूडेंट था, अब लालते के अंदर कैद एक सैयब बन चुका था। दिन हो या रात, उसकी नजर हर कोने में एक शख्स को ढूंढती थी, कोई जो उसे आजादी दे सके। फिर एक रात, चांदनी से रोशन रात में, गांव में एक आहत हुई। एक लड़की आई। नाम था सना। वो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी इंडिया के हॉन्टेड गानों पर। जैसे ही उसने कुलधारा में कदम रखा, हवा में एक अजीब सी सरासरहट महसूस हुई। सना को भी वही पुरानी लालते मिली, लेकिन जैसे ही उसने उससे उठाया, अंदर से एक आवाज आई, मत छू, ये आग नहीं, कैद है। सना घबराए, मगर उसके चेहरे पर दार से ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। आरव ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने इल्म के लालच में इफरित को रिहा किया और अब खुद लालते का असर बन गया। सना ने पूछा, क्या मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ? आरव ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई मेरी जगह ले, तभी मैं रिहा हो सकता हूँ। सना सोच में पड़ गई। क्या वो अपनी जान देकर किसी अनजान रूह को आजादी देगी, या क्या कोई और रास्ता है, या कहीं इफरित वापस आ गया है?